हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो मेरे सारे भाई? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं भी होंगे तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक करा है कि आप अगर अपनी जॉब से परेशान हो गए और अब आप भी अपना साइबर कैफे खोलना चाहते हो, मतलब कि आप भी अपनी ऑनलाइन की दुकान खोलना चाहते हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले दो तीन चीज आती होंगी। सबसे पहले तो आता होगा कि मैं अपनी दुकान में कितना इन्वेस्टमेंट करूंगा, दूसरी चीज आती होगी मैं लोकेशन कौन सी लूंगा, और तीसरी चीज आती होगी दोस्तों मेरी कितनी अर्निंग होगी, और चौथी चीज दोस्तों कि मुझे कुछ भी काम आएगा या नहीं आएगा ऑनलाइन का, या मेरी दुकान पर कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पहले टॉपिक के बारे में बात कर लेता हूँ कि आपको ऑनलाइन दुकान करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए। तो कैमरामैन इधर आ जाइए थोड़ा सा। सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए डेस्कटॉप। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपको ये डेस्कटॉप चाहिए। ये डेस्कटॉप इसके साथ ये आता है जब लाइट चली जाती है इसकी रिकवरी के लिए। और ये सीपीयू है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो नीचे दिखा दीजिए सीपीयू है, इधर ऊपर कर लीजिए पर। एक प्रिंटर आता है, ऑल इन वन है दोस्तों। ये L3210 प्रिंटर है एप्सन का, और ये आता है 14,000 रुपए का। ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर, इस प्रिंटर से आप कर सकते हो फोटो कॉपी। अगर आप इस वाले प्रिंटर से फोटो कॉपी करोगे तो वो एक बार में बहुत कम फोटो कॉपी करता है और इसकी रेड बत्ती जलने लग जाती है। अगर आपने इस प्रिंटर से एक साथ 20 फोटो कॉपी कर दी तो ये काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इस प्रिंटर से आपको फोटो कॉपी करनी है। और इधर आ जाइए थोड़ा सा, ये दोस्तों लेमिनेशन मशीन, जिसके आप 20 रुपए चार्ज करोगे एक फोटो कॉपी, एक मतलब जब भी आप एक लेमिनेशन करोगे तो उसके 20 रुपए चार्ज करोगे। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था जब मैंने दुकान ओपन करी थी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं जॉब करता था। मैंने ना अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा। मैंने सिर्फ 25-30 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि अगर इसने 25-30 हजार का इन्वेस्टमेंट करा है तो इतनी सारी चीजें कैसे आ गई। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने सिर्फ एक चीज ली थी, वो था सिस्टम में मेरी थी एलईडी और ये सीपीयू बस। और इसके बाद मेरा ये जीजा जी का प्रिंटर है जो कि मैंने उनसे उधार ले लिया था फोटो कॉपी करने के लिए। मैंने पहले ये रंगीन वाला प्रिंटर नहीं लिया था, बट आप एक काम कर लीजिए, आप कर लीजिए रंगीन प्रिंटर ले लेना, उससे क्या है फोटो कॉपी भी हो जाती है। तो दोस्तों मैंने अपना पहला पॉइंट कवर कर लिया है कि आपको अगर अपनी दुकान ओपन करनी है तो आपको सिर्फ 30 से 40 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट करनी है बस। बहुत से और दोस्तों आप 45 हजार इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि जितना कम इन्वेस्टमेंट रहेगा अगर उतना तक आपका बिजनेस अगर फैल भी होता है तो दोस्तों आपको ज्यादा घाटा नहीं होने वाला है। और अगर ये चीजें अगर आपका नहीं चला बिजनेस तो कहीं नहीं जाती, ये चीजें पुरानी बिक जाती है, ज्यादा आपको 5 से 10 हजार रुपए का घाटा हुआ बस। वो कहते हैं ना कि जॉब से अच्छा बिजनेस है, तो एक बार बिजनेस करके तो देखिए दोस्तों। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या काम आना चाहिए। तो देख सकते हो आप लोग, पहली चीज पाती है फोटो कॉपी, जो कि आप कर सकते हो। एमपी में परिवार आईडी होती है, जैसे कि समग्र आईडी, वो निकालना आना चाहिए, 10 रुपए लेते हो उसके। उसके बाद दोस्तों EKYC वगैरह हो जाता है, लेवल्यूशन वगैरह आप खरीदोगे। रही बात दोस्तों पैन कार्ड बनाने की, तो लोगों को ना बहुत ज्यादा गलतफहमी रहती है कि मैं पैन कार्ड कैसे बनाऊंगा। NSDL की एक साइड आती है अंजलि पेन सॉल्यूशन में, उससे बनाता हूँ सारे पैन कार्ड। एक पैन कार्ड पर मुझे 90 से 100 रुपए बच जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको और भी चीजें दिखा देता हूँ, जैसे कि बहुत सी चीजें रहती है, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन कर देता हूँ मैं, उसके 100 रुपए कटते हैं और उसके 200 से 300 रुपए चार्ज कर लेता हूँ, तो 200 से 300 रुपए बच जाते हैं मेरे लिए। दोस्तों मतलब आपको अगर कुछ भी नहीं आता है ना, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। अगर जिस दिन मैंने दुकान ओपन करी थी ना, मुझे ये भी नहीं आता था कि सिस्टम में जो नीचे बटन रहती है ना, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो उससे चालू करते हैं तब जाकर के सिस्टम ओपन होता है। बस आप एक बार अपनी दुकान ओपन करके तो देखिए, 1 महीने तक आपको कुछ काम नहीं आएगा, उसके बाद दोस्तों आप सीख जाओगे। और दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, अगर आपको कुछ भी काम नहीं आ रहा है XYZ, अगर आप खुद की दुकान खोलना चाहते हो तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। इसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है, बाकी मैं आपको डेस्क यहाँ पर दे देता हूँ, स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा होगा। अगर आपको दुकान ओपन करनी है, ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ भी काम है, तो आप मेरे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्तों। एक डेस्कटॉप आएगा 25 हजार तक का, और अगर आपका कोई रिलेशन में किसी के पास प्रिंटर नहीं है तो ये प्रिंटर आएगा सिर्फ 14 हजार रुपए का, जो कि बहुत सस्ता हो गया है। 13 हजार रुपए का आ रहा है, 13 हजार और 25 हजार, समथिंग 40 हजार रुपए में आपकी दुकान ओपन हो जाएगी। और ये जो मैंने लिए है ना, ये काउंटर वगैरह, ये सब मैंने पुराने लिए हैं दोस्तों दुकान चालू करने के बाद। तो दोस्तों आपकी इन्वेस्टमेंट है 45 हजार रुपए, ओनली 45 हजार रुपए में आपकी दुकान खुल जाएगी, और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और आप धीरे धीरे बाद में सामान ले सकते हो ना, जैसे कि लेवलेशन मशीन, आपको पहले इसकी जरूरत ही नहीं है, और ये वैसे भी 2,000 रुपए की आती है। वैसे मैंने आपको 45 हजार रुपए गिनवा दिए। तो दोस्तों 45 हजार रुपए में आपकी दुकान ओपन हो जाएगी। मेरा तो सिंपल सा फंडा है, अगर आपकी दुकान चलेगी तो आप और सामान ऐड कर लीजिएगा, जैसे कि ये प्रिंटर ऐड कर लीजिएगा। और भी चीजें रहती है, जैसे कि मैंने पीछे कूलर लगा रखा है, तो दोस्तों मैं तभी लाया था जब मेरी दुकान चलने लगी थी। तो मेन चीज आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों कि 25 से 30 हजार रुपए लगेंगे। दोस्तों अब हम अपने आते हैं तीसरे पॉइंट पर, मेरी अर्निंग कितनी होती है, और मतलब मेरे इस दुकान का भाड़ा वगैरह कितना है, मतलब मेरा खर्चा कितना आ जाता है और मेरी अर्निंग कितनी होती है। तो दोस्तों मेरी इस दुकान का रेंट है 7,000 रुपए, और 1,000 रुपए लाइट का आ जाता है, 1,000 रुपए आता है नेट बिल। तो 9 से 10 हजार रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट है, मतलब हर महीने का। इतने मुझे हर महीने खर्च करने पड़ते हैं। और दोस्तों मेरी दुकान को हो गए 1 साल मेरी दुकान को हो चुके हैं। तो सपोज करो आप, जैसे कि 1 से 1.5 लाख रुपए तो मैंने रेंट वगैरह ही दे दिया। और रही बात मेरी अर्निंग की, तो स्टार्टिंग में जब मैंने दुकान ओपन करी थी ना, तो मेरी अर्निंग होती थी 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, हाईएस्ट एक दिन मेरी 1,200 रुपए अर्निंग हो गई थी। मुझे लगा, मैंने कहा अरे वाह, मैंने कहा मेरी 1,200 रुपए अर्निंग हो गई।
तो उससे मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला, धीरे धीरे मैंने काम सीखना स्टार्ट करा। और दोस्तों अब अप्रोक्सीमेटली मेरी इनकम हो जाती है 1,000 रुपए डेली की, यानी कि एवरेज लगाओगे तो किसी दिन 2 से 3 हज़ार चली जाती है, किसी दिन 200 से 300 रुपए रह जाती है। जब मैं महीने पे एवरेज लगाता हूँ तो मेरी इनकम हो जाती है 30 से 35 हज़ार रुपए, और खर्चा हो जाता है 10,000 रुपए। तो आप समझ सकते हो मैं कितना इनकम कर रहा हूँ। और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के ऊपर रहता है दोस्तों कि कितना क्या एक्सपीरियंस आपका, कैसे आप कस्टमर को मतलब अपनी बातों में उलझाओगे, मतलब उसका कैसे अच्छे से काम करोगे, आपके बोलने का तरीका कैसा है, समझ सकते हो ना आप गाइस। और धीरे धीरे जब आप, मेरा मानना सिर्फ एक ही है दोस्तों, अगर आपने सोच लिया है ना कि मुझे दुकान ओपन करनी है या खुद, अब मुझे पता है लोग कब सोचते हैं दुकान ओपन करने की, जब ही सोचते हैं जब वो अपनी जॉब से परेशान हो जाते हैं। हाँ तो भाई अगर आप अपनी जॉब से परेशान हो चुके हो तो आपके लिए बिजनेस बेस्ट रहेगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, बस उस कंफर्ट जोन से निकलना है आपको और अपनी दुकान ओपन करनी है। दुकान ओपन करने के बाद आपको बस डाल देनी है, उसके बाद अपने आप काम आने लग जाएगा। यूट्यूब से सीखो, मेन चीज आपको यूट्यूब पर अगर कुछ सर्च करना आ गया ना तो आप दुकान खोल लोगे। जैसे सपोज करो कोई कस्टमर आएगा, मुझे एसएससी का फॉर्म फिल करना है, तो आप उस कस्टमर से कह दो कि साइट नहीं चल रही है। मैंने ऐसा ही किया था दोस्तों। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर जाकर के सर्च करा कि एसएससी का फॉर्म कैसे फिल करें। उसके बाद मैंने सीख करके फॉर्म फिल करना सीखा, धीरे धीरे मुझे काम आने लग गया। अभी मेरी दुकान को 1 साल हो चुके हैं। और दोस्तों मैं आपको कितना बेटर ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ यहाँ कमेंट में, यार कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा अपना नंबर और स्क्रीन पर डाल देता हूँ। आप मुझे कॉल कर लीजिएगा अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो। अब आपके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा होगा, चलो मैं दुकान ओपन कर लेता हूँ। तो मेरी सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना, मेन चीज होती है दोस्तों दुकान ओपन करने के लिए लोकेशन। मैं जब भी कुछ लोगों से बात करता हूँ तो वो लोग मुझसे कहते हैं कि भाई मेरी दुकान नहीं चल पा रही, तो मेन चीज क्या रहती है, उनकी लोकेशन नहीं रहती दुकान, मतलब लोकेशन पर उनकी दुकान होनी चाहिए और आपका कस्टमर से व्यवहार थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, मतलब आपकी बात करने का तरीका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और भी मेरे से कुछ जानकारी चाहिए ऑनलाइन से रिलेटेड, कि पैन कार्ड कैसे बनाते हैं या कुछ भी और XYZ आपको कुछ भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। यार अगर मुझे जितना आता था मैंने आपको बता दिया, मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सोचा चलो बता देते लोगों को, क्या पता यार उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। बस मैं यार इतना ही कहूंगा कि यार जॉब से बेटर तो बिजनेस ही रहता है। तो बस यार अगर आप वीडियो देखते हो यहाँ तक आ गए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और यार सब्सक्राइब कर देना। बस इससे मुझे ना थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहती है दोस्तों। थैंक यू। हाँ तो गाइस अगर आप भी अपनी ऑनलाइन दुकान खोलना चाहते हो ना तो मैं आपकी मोटिवेशन देने वाला हूँ। जब मैंने अपनी दुकान ओपन करी थी ना तो मुझे ये तक नहीं आता था, एक बार ना लाइट चली गई थी, और जैसे कि अभी लाइट चली जाने के बाद आई है तो क्या करना पड़ता है, देखो जरा आओ 1 मिनट, यहाँ पे एक बटन है CPU की, ये दबानी पड़ती है, जैसे यहाँ पर ये दवाई अपने, तो ये दबाने के बाद देखो ये बत्ती जल गई और ऊपर आप देख सकते हो यहाँ सिस्टम में ये जल के चालू हो गया। तो दोस्तों मुझे ये तक नहीं आता था, पहले दिन जब लाइट चली गई थी तो मैंने अपने जहां से मैंने लाया था ये सिस्टम, मैंने उसको कॉल करा, मैंने कहा भाई कैसे चालू करते हैं। तो सोचो जब मुझे इतना नहीं आता था और मैं आज 1,000 से 2,000 रुपए डेली अर्न कर रहा हूँ, यार आप क्या कुछ नहीं कर सकते। बस आप ऑनलाइन दुकान खोलिए और छा जाओ यार, लाइक कमेंट से सब्सक्राइब।